नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज के सेशन में हम आइशर मोटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कंपनी के रॉ डेटा को समझने की कोशिश करेंगे और टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करेंगे कि हम इसमें कब एंट्री बना सकते हैं और कब हमें इसमें से एग्जिट लेना चाहिए। कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स को जानने से एक फायदा होता है कि ट्रेडर्स उसमें नया पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और जो इन्वेस्टर हैं उनको पता चलता है कि प्रॉफिट बुकिंग कब हम कर सकते हैं या कब फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। देखिए, आइशर मोटर रॉयल इनफील्ड जो कि मोटरसाइकिल है उसकी एक पेरेंट कंपनी है और जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि ट्रक्स हैं, बसेस हैं। आपने वॉल्वो बस को देखा होगा। सन 2008 में वॉल्वो बस के साथ आइशर मोटर का कोलैबोरेशन हो जाता है। और जानने की कोशिश करते हैं आइशर मोटर के विकिपीडिया से। देखिए, ये एक मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर और कमर्शियल व्हीकल बनाती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके फाउंडर मेंबर विक्रम लाल जी। और आइशर मोटर पेरेंट कंपनी है रॉयल इनफील्ड की, जैसा मैंने आपको बताया। कंपनी का जो यूनिट है वो सबसे पहले 1948 में इन्होंने स्टैब्लिश किया और गुड अर्थ कंपनी के नाम से था, जो कि ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए तो कंपनी अपना एक्सपेंशन करती गई और 1982 के आसपास में ये जापान के मित्सुबिशी कंपनी के साथ इन्होंने अपना टाई अप किया लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाने के लिए। और सन 2008 में वॉल्वो ग्रुप के साथ टाई अप किया बसेस और ट्रक्स बनाने के लिए और इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में एक्सपैंड करने के लिए। तो देखिए, कंपनी का जो अगर बात की जाए कि कंपनी का नेट वर्थ कितना है, नेट इनकम कितना है, तो ये 2020 का डेटा है हमारे पास। ये कुल 1827 करोड़ के आसपास ये अभी शो कर रहा है। और कंपनी देखिए, ट्रक बसेस के अलावा इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, पावर ट्रेन, इन सभी एरिया में डील करती है। तो अगर आइशर मोटर आपके पास है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर दिन आप इस स्टॉक को कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को आप आसपास में देख रहे हो। या तो वो ट्रक होगा, या तो आप लग्जरी बसेस वॉल्वो को यूज कर रहे हैं, या तो आप रॉयल इनफील्ड को आप मार्केट में चलते हुए देख रहे हो। चलिए, आइशर मोटर के कुछ बेसिक रॉ डेटा को देखते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 947 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप है। ट्रेलिंग पी इसका देखा जाए तो 46.26 है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मुझे लग रहा है। फॉरवर्ड पी भी 30 से ऊपर है, 31.15। तो ये दोनों जो डेटा है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन को शो कर रहे हैं। अगर आप 52 वीक हाई को देखेंगे, यानी कि एक साल में ये जो स्टॉक है उसने अपना हाई लगाया है 3500 रुपए के आसपास और अभी चल रहा है 3350 रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने हाई के आसपास में मूव कर रहा है। अगर आप एक साल में इसके लो के बारे में बात करेंगे तो 2159, अगर आप 2150 रुपए भी मान के चलें तो ये 3350 यानी कि अपने लो से 1200-1300 रुपए ज्यादा है और अपने हाई के आसपास चल रहा है। अगर कंपनी कब स्प्लिट हुआ, देखिए 2020 अगस्त के महीने में ही कंपनी स्प्लिट हो गई और कंपनी का जो शेयर है वो, जैसे जिसने भी स्प्लिट का मतलब ये होता है, मान लीजिए 20,000 रुपए में मैंने एक शेयर को परचेज किया है। अब कंपनी अगर 1:5 में स्प्लिट होती है तो मुझे 4-4 हजार रुपए के 5 शेयर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो। तो कंपनी अपने शेयर्स को बीच बीच में स्प्लिट करती है, क्योंकि जब कंपनी का जो रेट होता है, कंपनी के स्टॉक्स का जो रेट होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कंपनी उसको स्प्लिट करके जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन तक लाने की कोशिश करती है। कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में भी अपना डिविडेंड दिया था 12 अगस्त 2022 में, यानी कि कंपनी डिविडेंड वगैरह देके अभी फ्री हो चुकी है। देखिए, अब टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आइशर मोटर का चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे खोल रखा है और जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी दी है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैं इसके मंथली चार्ट को देखना पसंद करूंगा। अगर आप मंथली चार्ट को देखेंगे तो मंथली चार्ट में ये एक बुलिश सिनेरियो, बुलिश स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। अगर आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये पिछले 2-3 वीक से ऊपर था और अभी जाके थोड़ा सा हॉल्ट किया है और कहीं ना कहीं आपको ये इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है, अगर मैं डेली चार्ट पे इसे देखता हूँ तो डेली चार्ट पे जब एक लगातार अच्छा मूव दे रहा था ये स्टॉक और यहाँ पे जाके यहाँ पे हॉल्ट करता है और यहाँ कहीं ना कहीं अभी आके एक रेड कैंडल बनाया है जो कि पिछले 2 कैंडल के लो को ब्रेक कर चुका है। तो ये भी एक समझने वाली बात होगी, क्या ये बियरिश स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा है? 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये एक बियरिश स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है और आवरली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स को मार्क कर रखा है, जैसे कि ये हमारा 3300 रुपए के आसपास हमारा सपोर्ट है। जब जब यहाँ पे स्टॉक आता है तो यहाँ थोड़ा हर्डल लेके ऊपर गया, नीचे आया, यहीं से टकरा के फिर ऊपर मूव किया और यहाँ पे फिर ये अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है। इसे हम एक मेजर सपोर्ट भी समझ सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करता है तो कंपनी तो इस शेयर का प्राइस नीचे आ सकता है और अगर 3350 3300 रुपए को ब्रेक किया तो ये 3000 रुपए तक भी आ सकता है, यानी कि 300 रुपए की गिरावट इस शेयर में देखने को आप आने वाले समय में देख सकते हैं। ये मैंने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे कंपनी जब ऊपर बुलिश स्ट्रक्चर को शो किया हुआ था तो इसी लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा था। फिर ये जब नीचे आया तो इस लाइन पे रेड जो डैश्ड लाइन है उस पे सपोर्ट लेने लगा और फिर इसको ब्रेक करके अभी अपने मेजर सपोर्ट पे खड़ा है। देखिए अगर अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ देता है तो आपको 3000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर ये 3000 के भी सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा वो कहीं ना कहीं 2850 या 2800 रुपए के आसपास भी ये देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 2900 के आसपास ये देखने को मिल सकता है। अगर आप इसमें फिबोनाची लगाना चाहेंगे अपने प्रीवियस सपोर्ट से तो चलिए फिबोनाची लगा के देखते हैं कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग क्या निकल के आ रहा है। तो इसका जो सपोर्ट है ये मैं मान के चल रहा हूं, इसका सपोर्ट इस जो लास्ट सपोर्ट था उस लास्ट सपोर्ट से मैं फिबोनाची लगाता हूं इस पे, तो आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट हमने जो ड्रॉ किया है वो 38.2% है ऊपर से। तो 38.2% जो कि 3325 रुपए के आसपास है और हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो जो चैनल हमने ड्रॉ कर रखा है वो 3300 से 3350 का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्रूशियल लेवल हो जाता है। आपने देखना है कि क्या इसको क्रॉस कर रहा है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो ये अपने 61.8 जो कि ये इसका गोल्डन रेशियो है 3200 रुपए के आसपास, यहाँ तक ये आप देख सकते हैं और इसके बाद इसके नीचे आप एक मेजर फॉल भी देख सकते हैं। मैं फिबोनाची का को हटा रहा हूं, मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लिए हैं। तो आप भी अपने चार्ट पे इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये एक अच्छा ट्रेड देगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जब कंपनी एक ओवर वैल्यूड जोन से गुजर रही होती है, जब कंपनी अपने डिविडेंड्स को दे चुकी होती है, जब उसमें नए इन्वेस्टर्स मूड नहीं बना रहे होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसको बाय करने का, तो कंपनी एक पुल बैक लेती है। वो फिर यहाँ तक आएगी, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, तो फिर ये अपना नया फ्रेश मूव बना सकती है। तो इसमें मुझे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। मैं फिर से बता दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपना खुद का भी स्टडी कीजिए, खुद का भी रिसर्च कीजिए। इससे आप ट्रेड लेंगे तो आपका ट्रेड एक कॉन्फिडेंट ट्रेड होगा। आप उस स्टॉक को आप खुद भी समझ पाएंगे। और ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।